दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूं, जो कि मेरी आंखों देखा हाल लोगों के साथ जो घटनाएं घटित हुई। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो मंत्र जाप करना शुरू करते हैं या फिर किसी साधना को शुरू करते हैं बिना गुरु के, तो शक्तियाँ आती हैं, बिल्कुल आती हैं शक्तियाँ। आपको अनुभव भी होते हैं, वो शक्तियाँ आपको प्राप्त भी होती हैं और उन शक्तियों के माध्यम से आप ऐसे कई कार्य करने में सक्षम हैं। किसी का बिगड़ा काम बनाना हो, चाहे वो किसी की प्रेत बाधा को हटाना हो। पर लोग दुखी इसलिए हैं, कई लोग मेरे पास आए हैं इस दिक्कत को लेकर कि वो पूजा पाठ भी करते हैं, साधना भी करते हैं, अनुभव भी होते हैं, पर उन्हें दिक्कत है। उनके कमर में दर्द रहता है, कोई उन्हें डराता है, या अलग अलग विचित्र प्रकार की उन्हें दिक्कतें जो है वो आ रही है। काम धंधे बंद हो गए हैं, इस प्रकार की दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि ये चीज़ें पितृदोष में होती हैं, जब पितृ नाराज हो, और साथ ही कुल देवता जब नाराज हो उस समय भी होती हैं। पर एक बहुत बड़ा कारण इस समय पे उभर के आया है, वो आया है कि जो लोग साधना कर रहे हैं बिना गुरु के, जिन्हें शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें देवता की सवारी तक आ गई है, और देवता की सवारी आने के बाद वो गद्दी मांगती है। और कई लोग ऐसे हैं जो देवता की शक्ति उनके पास आ गई है, वो लोग इलाज कर भी लेते हैं। मान लीजिए भभूत दे दी किसी को प्रेत बाधा है, वो ठीक हो गया। या फिर किसी का बिगड़ा काम बन रहा है, बिगड़े काम बनाने के लिए आपने भभूत दे दी, या फिर कोई मंत्र पढ़कर मार दिया, या फिर कोई अभिमंत्रित करके कोई धागा आपने दे दिया। तो हुआ क्या कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को दे रहा है वो खुद इतना परेशान हो चुका है कि वो कहता है कि मैं पूजा पाठ ही छोड़ रहा हूँ, कि जो देवता मेरे को दर्शन भी दे रहे हैं, सवारी भी आ रही है, फिर भी मैं परेशान हूँ। फिर उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि पूजा करने से बीमारियां आ रही हैं, पूजा करने से घर में बरकत रुक रही है, पूजा करने से मैं परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो परेशानियां तो आनी ही नहीं चाहिए। साथ ही परेशानियां तो चलो अलग की बात है, जो एक नकारात्मक शक्ति है, कोई एक प्रेत बाधा है, वो उसे परेशान कर रही है, वो बार बार उसे दिखाई दे रही है, वो क्यों दिखाई दे रही है? तो मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। जब आप बिना गुरु के किसी का कार्य करते हैं, बिना गुरु को कि आप किसी को भूत प्रेत आदि को बड़ा मतलब साइड करने के लिए काम करते हैं, उसको हटाने के लिए काम करते हैं, या फिर किसी के बिगड़े काम को बनाने के लिए कार्य करते हैं, किसी मंत्र को पढ़ते हैं, अभिमंत्रित करके कुछ चीज़ें देते हैं, तो वो चीज़ें उस व्यक्ति के ऊपर से हट जाती है। वो शक्ति उस समय पर प्रभाव दिखाती है। आप जब मंत्र जाप करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपकी वाणी में वो तेज आ जाता है कि वो तेज उस प्रेत बाधा को या उस समस्या को हल कर सके। पर जब वो उसके शरीर से हटती हैं, वो परेशानियां, वो समस्याएं जब उसके शरीर से हटती हैं, तो वो घेर आपको लेती हैं। वो जब आपको घेर लेती हैं तब आप परेशान रहते हैं। आप पूजा पाठ भी करते हैं, वो प्रेत बाधा जो उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से हटाई थी, फिर वो आपको परेशान करती है, वो आपको दिखना शुरू हो जाती है, वो आपके हाथ पैर खींचती है, वो आपके शरीर में दर्द देती है। फिर आप चौकियों पे घूमते हैं कि आप खुद एक भगत हैं, खुद देवता की कृपा आपके ऊपर है, पर फिर भी आप दूसरों की चौकियों पे घूमते हैं, दूसरों के भक्तों पर घूमते हैं, साधकों के पास घूमते हैं, तांत्रिकों के पास घूमते हैं कि मेरे साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो लास्ट में समझ में आया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों का इलाज करता है, वो जो शक्तियां हैं वो उसी पर हावी हो जाती हैं, वो समस्याएं उसी पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होता तब तक रोक नहीं होती। गुरु एक सुरक्षा चक्र प्रदान करता है, गुरु एक सुरक्षा का घेरा आपके चारों तरफ बनाता है, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना हो। गुरु एक ऐसा चक्र आपके अंदर बनाता है ताकि कोई भी शक्ति आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। आप जब किसी नकारात्मक शक्ति को हटाते हैं तो उसको रखना किसके नीचे, किस देवता के नीचे उसको रखना है, उसको कहाँ रखना। कई लोग चौक चौराहे में रखते हैं, कई लोग मरघट में रखते हैं, कई लोग धूने में रखते हैं, कई लोग किसी मंदिर में रखते हैं किसी देवता के नीचे। पर आपको कुछ नहीं पता, और ना ही देवता, जब तक आपका कोई गुरु है तब तक आप उस शक्ति को कहीं धर नहीं सकते, रख नहीं सकते, जिसकी वजह से होता क्या है, वो शक्ति जो है वो आपके ऊपर हमला करती है, वो आपको परेशान करती है। और जब वो आपको परेशान करती है तो आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में दिक्कतें हो रही हैं, आपके परिवार में दिक्कतें हो रही हैं, आपके शरीर में दिक्कतें हो रही हैं। वो जो शक्ति है वो आपके जो परिवार में ये रुकावटें पैदा करती है। तो इसका जो हल यही है
कि अगर आप किसी का इलाज करते हैं तो पहली बात तो करिए मत, करिए तो पहले गुरुमुख हो लीजिए। जब आप गुरुमुख हो जाते हैं तो शक्तियाँ जो है वो आपकी कंट्रोल में आ जाती हैं, साथ साथ में वो शक्तियाँ सीधी चलनी शुरू हो जाती हैं। जो शक्तियाँ, जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को चक्कर जब उसको व्यक्ति को आ जाते हैं तो उसको पता नहीं होता उसका शरीर कहाँ है, या फिर एक व्यक्ति जो शराब पी लेता है उसका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, उसको चलना किस दिशा में, चलता किस दिशा में। उसी प्रकार शक्तियों का होता है कि शक्तियाँ जब हैं, जब गुरु नहीं होता तो शक्तियाँ इधर उधर भागती हैं, उन्हें पता नहीं होता करना क्या है। आप उन्हें जहाँ लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर नहीं लगती। तो उसी प्रकार जब गुरु धारण कर लेता है कोई व्यक्ति, तब वो शक्तियाँ सही चलती हैं, सही दिशा में चलती हैं, सही रास्ते पे चलती हैं, और फिर पूर्ण ऊर्जा के साथ वो शक्तियाँ कार्य करती हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो वो शक्तियाँ कार्य करती हैं, रुकावट करती है, साथ साथ में आपकी रक्षा भी करती हैं। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। शक्तियाँ जरूर आती हैं, मैंने कई वीडियो में बताया भी आपको कि आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर भी लोगे, देवता की कृपा भी प्राप्त कर लोगे, सवारी भी प्राप्त कर लोगे, देवता के दर्शन तक आपको हो सकते हैं, पर बिना गुरु के आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि उस शक्ति को संभालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, संभालने के लिए जो तत्व चाहिए, गुरु तत्व चाहिए, वो आपके अंदर नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको जो बताया, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बात, किसी को इलाज मत कीजिए किसी का। अगर भला तो हर कोई करना चाहते हैं, हर कोई, या हम हैं या आप हैं, हर कोई ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास कोई शक्ति हो तो मैं संसार का भला करूं, पर बिना गुरु के दिक्कतें आपको घेर सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग नकारात्मक हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं कि पूजा पाठ जितना मैं करता हूँ उतना मेरे घर में दिक्कतें आ जाती हैं, उतने मेरे परिवार में दिक्कतें आ जाती हैं। तो बहुत बड़ा कारण है ये। मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, भोले बाबा आपकी झोली भरते रहे, आपके काम धंधे में बरकत दे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।